हेलो गाइस, कैसे हैं? और आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग आ गया है। और आज सुबह उठे तो मौसम बहुत अच्छा था। रात में ही मेरी नींद एक बार खुली, कल रात। और तो पता चला कि 3 साढ़े 3 बज रहा था। तो पता चला कि खूब तेज़ बारिश हो रही है। और आज सुबह तो 10-11 बजे तक खूब बारिश हुई है। और आज मौसम भी अच्छा खासा ठंडा हो गया है। और मतलब हम लोग इस समय एसी चला रहे हैं, और वो भी 1 घंटा चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा, पूरी रात नहीं चलता है। तो ये सुबह का वक्त है। और मैं तब मतलब पूजा वूजा नहीं की थी, नहाई नहीं थी। तो मैं ना नाश्ते में कुछ ऐसा बनना नहीं था बहुत। तो मैं खीरा छिल रही थी। खीरा छिल के उसमें खीरे और प्याज का सैंडविच बनना था। तो उसकी खीरा छिल रही थी। और सुबह का टाइम था, रुक रुक के बारिश हो रही थी, बट ठीक लग रहा था। तो ये किचन का है कि फिर पापा पूजा कर रहे थे, मैं थोड़ा देर से नहाई आई। तो उसके बाद ये खीरा छिल के मैंने फिर ये खीरा छिल गया, खीरा काटने लगी कि आज बहुत टाइम बाद मैंने ट्राईपॉड से कनेक्ट किया था फ़ोन को। नहीं तो नॉर्मल में थोड़ा थोड़ा शूट किसी तरह कर लेती हूँ। आज बहुत टाइम बाद मैंने ट्राईपॉड से फ़ोन कनेक्ट किया था। तो ये खीरा काटते हुए है, और सुबह का टाइम है, तो चाय वाय पी के हम लोग फिर ये खीरा काट रहे थे। तो बीच बीच में कुछ दिक्कत आ रही थी, ट्राईपॉड में शूट नहीं हो पा रहा था। तो ट्राईपॉड में वही तो खीरा काट के मम्मी बल्कि बोली कि थोड़ा रुक के काट ली। मैंने कहा काट दिया तो काट ही ले, तो फिर काट के रख दिया मैंने। पापा ने तो खीरे और प्याज का सैंडविच खाया, और मम्मी ने, मुझे नहीं अच्छा लगता क्योंकि प्याज उसमें कच्चा रहता है, तो मुझे वो नहीं अच्छा लगता। तो मैंने नॉर्मली बटर टोस्ट लेके खाया था। और खीरा काटते खाते मम्मी भी कुछ ये डिसाइड तो खैर कल रात ही हो गया था कि आज कढ़ी बनेगी। तो आज मैंने खुद फर्स्ट टाइम अपने हाथ से कढ़ी बनाई। तो ये उसकी तैयारी है। फिर एक एक्स्ट्रा अदरक कूटने वाला मेरे यहाँ रखा था। तो उसमें मैंने लहसुन छिल के और मिर्च फिर नमक डाल के कूटा, क्योंकि नमक डाल के कूटो ना तो जल्दी कूट जाता है। तो फिर वो कूट रही थी। अच्छा, इसको कूटने के बाद फिर मैं नहाने धोने चली गई थी, क्योंकि मैंने लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं, तो मुझे उनका भी करना होता है। और ये कूट रही थी, थोड़ा टाइम ले रहा था, बट हो गया था, कूट गया था अच्छे से। और ये सुबह का ही वीडियो है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग की तरफ मौसम कैसा है, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ तो इधर 3-4 दिन से गर्मी खूब तेज़ थी, बट आज रात से बारिश हुई तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया। और हमारे यहाँ जो आंटी आती वो सुबह सुबह ही आज 7 ही बजे आ गई थी। सो के उठे, आदमी की नींद नहीं खुलती, 7 बजे आ गई। फिर ये मैं अदरक कूटने वाले में लहसुन मिर्च को कूट रही थी। और साइड में आज यही हुआ कि फ़र्स्ट टाइम खुद ही कढ़ी बनाई। मम्मी कुछ कह रही थी, मैं साथ साथ में मम्मी के साथ भी बात कर रही थी। तो ये अदरक उसमें ये कूट गया। उस समय भी बारिश हो रही थी, बट तेज़ नहीं हो रही थी। जिस समय मैं ये लहसुन कूट रही थी, तेज़ नहीं हो रही थी, हल्की फुल्की हो रही थी, बट ठीक ये है कि मौसम आज ठंडा हो गया। तो ये इसके बाद ये कूट गया। उसके बाद फिर मैंने इसको कटोरी में निकाल दिया, क्योंकि ये बहुत पुराना इमाम पिस्ता है। तो इसमें थोड़ी देर तक अगर छोड़ दो ना, तो कोई भी चीज़ आप इसमें अगर कूट रहे हो गीली, तो वो काला हो जाता है इसमें ना। तो ये मैंने फिर इसको खाली कर लिया कटोरी में। उसके बाद ये खाली कर रही थी। और पापा नहा के पूजा कर रहे थे। मैं ही थोड़ा देर से नहाई थी। और रात में तो कल बारिश की वजह से मेरे को जब एक बार नींद खुली, तो उसके बाद मुझे जल्दी नींद ही नहीं आ रही थी, बड़ी मुश्किल से आई। और सुबह उठी तो उठने का ही मन नहीं कर रहा था। तो फिर ये मैंने खाली किया। खाली करने के बाद
आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोग की तरह जो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो बताइएगा कि आप लोग की तरफ मौसम कैसा है, गर्मी है कि बारिश हो रही है, क्योंकि इधर उत्तराखंड में धीरे धीरे बारिश का शुरू हो गया है। तो रह के हर 2 दिन 3 दिन में ज़रा सी गर्मी बढ़ती है और उसके बाद बारिश हो जाती है। फिर ये एक कटोरी में मैंने हींग निकाल के इसको पानी में भिगो दिया था, ताकि अच्छे से अब जो मतलब फूल जाए कढ़ी में डालने के लिए। फिर ये हींग निकाल के थोड़ा सा पानी इसमें मैंने डाला। आज तो सही में मौसम ठीक हो गया। ये पानी डाल के थोड़ी देर इसको मैंने छोड़ दिया हिला के, और फिर उसके बाद मैं नहाने वाने चली गई थी। तो ये हींग को भिगो दिया। फिर नहीं, नहाने नहीं गई थी। मम्मी ने मेरे को बोला कि बेसन का घोल बना के रख लो। तो ये मैं बेसन का घोल बना रही थी कढ़ी के लिए। तो थोड़ा देर तक तो फेंटना ही पड़ता है। अच्छा, मेरी मम्मी, मैंने तो फर्स्ट टाइम बनाई, मेरी मम्मी इसको खूब देर तक फेंटती हैं। फिर किसी भी बर्तन में पानी में डाल के देखती हैं कि बेसन फूल गया, अच्छे से फिट गया है कि नहीं, ताकि वो उठ जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, तैरने लगता है। तो उससे पता चल जाता है कि हाँ, अच्छे से फिट गया इस, और तभी पकौड़ी भी अच्छी बनती है। तो फिर ये आज मैंने खुद ही सबसे मतलब पहली बार बनाई, और साथ साथ में मम्मी मुझे बताती जा रही थी, क्योंकि कभी बनाई नहीं थी, ऑनेस्टली बोल रही हूँ। तो फिर मम्मी मुझे बीच बीच में बताती जा रही थी कि इतना फेंटना है। मैंने उसके बाद फेंट के रख दिया। मैं नहा धो के आई, फिर मैंने पकौड़ियाँ बनाई। और थोड़ा बेसन फेंटने में टाइम भी लगता है। तो वो कटोरी में एक साइड लहसुन मिर्चा कूट के रखा था, दूसरी तरफ हींग को भिगो के रखा हुआ था मैंने। तो ये फेंटते फेंटते मैं और मम्मी लॉबी में बैठी थी। मैं और मम्मी आपस में बात भी कर रहे थे। मम्मी कुछ और पापा पूजा कर रहे थे। तो ये फेंटने फेंटने में थोड़ा टाइम लग रहा था। बीच बीच में मेरी आवाज़ रुकेगी आज, क्योंकि मैं बीच बीच में मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। और ये है कि अब धीरे धीरे तो इस बार तो बच्चों की छुट्टियां भी बहुत लेट पड़ी हैं स्कूल में। यहाँ तो मैंने आज दोपहर में मैं गेट पे गई थी, तो तब बता रहे थे कि आज बच्चे कूदते हुए आ रहे थे कि हमारी छुट्टियां पड़ गई, हमारी छुट्टियां पड़ गई। मैंने कहा सही है। तो वही है कि समर वेकेशन का बच्चों को रहता है, हम लोगों को भी रहता था अपने टाइम पे। आज बस बच्चों को रहता ही है कि घूमने फिरने जाना है, या सवेरे जल्दी उठने की का झंझट नहीं रहता है। तो ये अब उसके बाद ये मैंने देखिए ऐसे, ये कांच का, ये देखिए पानी में तैर रहा है ना, तो इससे पता चल जाता है कि हाँ, बेसन जो है अच्छे से फिट गया है। तो उसके बाद फिर मैंने, मम्मी कुछ बीच में बता रही थी कि ऐसे कर लो। मैंने पहले भी बताया कि आज मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी, नेक्स्ट टाइम कभी जब बनाऊंगी तो मुझे इतनी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़े। फिर मैंने इसमें ये जो लहसुन मिर्च का पेस्ट लिया था वो मिला है, उसको डाल के फेंटा। थोड़ी देर उससे वो मिक्स हो गया उसमें बेसन में, और नमक डाल दिया था मम्मी ने। तो ये हींग मैंने घोली थी वो मैंने इसमें डाल दी, थोड़ी सी बचा ली थी ताकि तड़के के लिए। उसके बाद मैं नहा धो के आई, फिर मैंने
नाश्ता किया, बटर टोस्ट। मैंने जैसे बताया था कि मैंने सैंडविच नहीं किया, मैंने बटर टोस्ट किया। फिर उसके बाद मैंने कढ़ी की पकौड़ियाँ बनाई। फर्स्ट टाइम बनाई, कभी हाथ से डाला नहीं था ना, तो यूजुअली कभी अगर कोई पकौड़ी पहले भी बनाई तो चम्मच से डाल दिया, लेकिन इसको मेरे को आज थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। फर्स्ट टाइम था तो फर्स्ट टाइम में तो किसी को भी होती है देरी, टाइम लगता ही है। कोई भी चीज़ करो तो एक प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, तो वही मैं कर रही थी। बाकी लेकिन बनी सही थी जब डीप फ्राई करके निकाला था। और साइड में एक घाल मैंने निकल चुका था, और साथ साथ में मम्मी भी थोड़ा हेल्प कर रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ मैंने ही किया, बट मम्मी ने भी हेल्प कराई। थोड़ी बड़ी बड़ी बन गई, यूजुअली छोटी बनती है। तो फिर पकौड़ी बनाने के बाद तल के निकाला, और हल्का सा लाल हो गया तब मैंने निकाली पकौड़ियाँ। चलिए, मैं तल रही थी, तल के निकाली। ये रहा होगा 10:30 बजे का टाइम जब मैं कढ़ी बना रही थी, और मम्मी ने एकदम फिर इसके बाद मैंने कढ़ी छोंक दी। और आज कढ़ी चावल बना था, रोटी नहीं बनाई थी मैंने। रोटी का ये हुआ कि ये रोटी नहीं बननी है, तो कढ़ी जल्दी छोंक दी थी। चावल तो ये होता है कि 1 सीटी 2 सीटी में बन जाता है। ये कढ़ी बनाते हुए थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि किचन थोड़ा सा साइड से, जहाँ पे गैस स्टोव पे दूसरे स्टोव पे पकौड़ी का वो रखा है, उसके पीछे से थोड़ा सा सामान मैसी हो रखा है, तो वो फैल गया था, बल्कि बाद में ठीक कर दिया था उसको। लोटे में तो खैर पानी था, और मिक्सी पे जो कपड़ा था मम्मी ने हटा दिया था। तो उसके ये कढ़ी निकालने के बाद फिर मैंने दही और पानी डाल के बैटर बनाया, और मम्मी ने थोड़ा सा मतलब विस्कर से फेंटा, ताकि लम्स तक वो हो जाए। लम्स हो गया, उसके बाद फिर मैंने मतलब कढ़ी छोंक दी। तो मम्मी अपना बेसन बता रही थी कि इतना डालना है। तो आज मेरे से शूट भी ठीक से हुआ नहीं है, काफ़ी चीज़ें जो नहीं आनी चाहिए वीडियो में वो आ गई हैं। फिर मैं विश कर रही थी तो मम्मी ने नमक वगैरह सब डाल दिया, और तब तक विश करती रही जब तक लम्स नहीं टूट गए। और उसके बाद मम्मी हल्दी डाल दी। ये हल्दी डाल के फिर मैंने थोड़ी देर चलाया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये फट गया। फिर मैंने गैस पे भगोना चढ़ाया, उसमें तड़का लगाया तेल डाल के, हींग का, राई का, मेथी का, और सूखी लाल मिर्च का, और कड़ी पत्ते का ये तड़का लगाया। ये मैं ऑयल डाल रही हूँ भगोने में। उसके बाद क्योंकि हींग जो मैंने भिगोई थी वो कुछ ज़्यादा ही फूल गई थी, तो पानी हटाने के बाद जब पानी डाला था, तो पानी निकालने के बाद हींग उसमें जम गई, वो ठीक से निकली नहीं। वो बाद में फिर बैटर में ही मिक्स कर दिया उसको। तो ये तेल भगोने में मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने राई, मेथी और कड़ी पत्ते और सूखी लाल मिर्च का तड़का दिया। गरम जब हो गया तेल, और तेल तो वैसे भी बहुत मामूली सा पड़ता है। ये देखिए, ये वही हींग है जो जम गई थी। तो मैंने फिर उसके बाद नहीं निकल रही थी, तो मम्मी ने बोला कि छोड़ दो,
बैटर में हल्का सा बैटर लेके इसमें मतलब जो पानी का घोल बना था उससे ऐड हो जाएगा। तो जितना पहले तड़के में पड़ गया। फिर उसके बाद ये मैं कड़ी पत्ता, राई और मेथी और मिर्च का तड़का लिया। जब ये तड़का अच्छे से पक गया, मतलब तड़का लग गया, फिर उसके बाद जो मैंने घोल बनाया था दही और बेसन का और हल्दी नमक का, वो मैंने डाला। ये बैटर डाल दिया मैंने। उसके बाद इसको थोड़ी देर मैं चलाती रही, तब तक चलाती रही जब तक उबाल नहीं आ गया। तो अरे बाप रे, आज तो ठंड भी लग रही है इसी में। और फिर ये जब तक उबाल नहीं आ गया तब तक इसमें चलाती रही। और मम्मी, अब इसके बाद मैंने कहा था कि आप जाओ, मैं देख लूँगी। फिर मैं तब तक चलाती रही जब तक इसमें उबाल नहीं आ गया। ये थोड़ी देर अपना, क्योंकि झाग रहता है, तो झाग जब तक नीचे नहीं बैठ जाता है। ये थोड़ा सा पानी इसमें बैटर रह गया था, तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया था। फिर इसके बाद मैं वही चलाते बीच में देखिए, आप लोग क्या जो कैसे आप लोग कैसे बनाते हैं कढ़ी, बताइएगा। और फिर मैं चलाती रही। ये थोड़ी देर मैंने छोड़ दिया था, बल्कि ताकि उबाल आ जाए, नहीं तो कि चलाते रहो तो उबाल जल्दी नहीं आता है। तो जब उबाल आने को हो गया, फिर मैंने दोबारा चलाया। अब वो जो पकौड़ियाँ थी मैंने ढक दी थी, गरम कढ़ाई को उधर करके रख दिया था, तुरंत ही नहीं ढका था, नहीं तो। और फिर ये देखिए, ये उबाल आ गया, तो फिर मैं उसको फिर चलाने लगी। और तब तक चलाती रही जब तक झाग जो है नीचे नहीं बैठ गया। ये मम्मी एक बार आके देखी, मम्मी ने को मैंने बुलाया था, मैंने कहा मम्मी देखो इसमें झाग रहा है। तो मम्मी आके देखी, मम्मी ने बोला कि अभी चलाती रहो। मैंने कहा हाँ, अभी तो चला ही रहे हैं। तो चलाते फिर वो तो चली गई कमरे में अपने, मैं चलाती रही। उनको किसी से बात भी करनी थी फ़ोन पे, अपनी मेरी भाभी से करनी थी। तो ऐसे कढ़ी चला रही थी, तब तक चलाया कि जब तक झाग बैठ नहीं गया। और आज फिर ये कढ़ी छोंकी हुई थी, तब मैं छत पे गई। मैंने कहा देखूँ आज मौसम का वीडियो लिया। इसका शॉर्ट्स मैंने थोड़ा सा वीडियो का शॉर्ट्स मैंने अपने यूट्यूब उस पर डाला है पूरे, और थोड़ा लॉन्ग वीडियो में भी लिया है। वो अभी अपलोड जब होगा तो कर दूँगी। तो ये अब झाग धीरे धीरे बैठने लगा था। उसके बाद फिर मैं जाके बैठ गई, फिर बीच बीच में आके चला रही थी। बहुत से लोग तो इसमें जब कढ़ी बन जाती है, और कुछ लोगों को होता है कि प्याज का भी तड़का देते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं कि सिंधी कढ़ी में प्याज का तड़का वगैरह भी दिया जाता है। मैंने वो खाई है, अच्छी लगती है, बट मेरे यहाँ वो नहीं, उस तरीके की नहीं बनती। उस तरीके का तड़के की किसी को पसंद भी नहीं आती है। फिर ये बीच बीच में मैं आके चला रही थी। और दोपहर में रोटी आज बननी नहीं थी, बल्कि मैं मम्मी से मैंने पूछा भी था कि आटा करना, फिर डिसाइड हुआ कि नहीं कढ़ी चावल ही खाना है। तो दिन में तो रोटी नहीं बनी। फिर और कौन कौन जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, कहाँ से हैं, प्लीज़ बताइएगा। ये कढ़ी लगभग रेडी हो चुकी थी, बस एक बार ये कढ़ी
उसके बाद जब कढ़ी मतलब इसका ग्रेवी पक गया, फिर थोड़ी मैंने इसमें ये जो पकौड़ियाँ बनाई थी वो डाल के 10-5 चला के 10-5 मिनट उसको खौलाया ताकि पकौड़ी के साथ पक जाए। फिर उसके बाद फिर मैंने गैस बंद कर दी। ये पानी के साथ मतलब पकौड़ी के साथ भी पक गई। देखिए ये भी अच्छा, कढ़ी किसी भी बर्तन में आप बनाओ, अगर चम्मच डाल के रख दो, कोई भी कलछुल या जिससे आप बना रहे हो, तड़के चला रहे हो, तो वो बाहर नहीं गिरता है। फिर ये मैंने कढ़ी बन गई, बंद कर दी गैस। उसके बाद थोड़ी फिर उसको ढक दिया। ढक के फिर मैं छत पे गई और ये थोड़ा सा मैंने छत का वीडियो लिया। और जो आज मौसम इतना ठंडा है और बारिश हुई थी तो और हवा चल रही थी, तो मैं छत पे गई थी। तो ये मेरे यहाँ तोरी, लौकी, सतपुतिया ये लगी। फिर नीचे आई तो फिर मैंने चावल चढ़ाया। चावल बनने को रखा गैस पे, और चावल 2 सीटी में हो ही जाता है। चावल बनाया, उसके बाद फिर हम लोगों ने चावल बन गया तो फिर उसके बाद लंच किया, कढ़ी चावल। और लंच भी आज थोड़ा लेट ही हो गया था, बन तो टाइम पे गया था लेकिन लेट हो गया था, 3-3:15 बज गया था। तो उसके बाद लंच करके सब लोग सो गए थोड़ी देर। मैंने बताया था ना मेरी नींद जल्दी खुल गई थी। फिर शाम को उठी, चाय बनाई तो अपने लिए, पापा के लिए, मम्मी के लिए। ये चाय पी। चाय पीने के बाद फिर मैंने शाम की पूजा की और मतलब दिया जलाया मंदिर में। और मेरे यहाँ तो रोज़ जलता है दिया। चाय पी के फिर मैंने दिया जलाया। ये मेरा छोटा सा मंदिर है, दिया जला के। और ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, लड्डू और माधव। और फिर मैंने पूजा करके फिर मैंने आटा गूँथा, आटा लगाया। ये आटा है। आटा लगाने के बाद फिर मैंने रोटियां बनाई आटा लगाने के बाद। और इस समय कोई ऐसा खाना बनना भी नहीं था। आटा लगाने के बाद थोड़ी देर सेट होने के बाद फिर मैंने रोटियां बना दी। और खाने में आज फिर परवल बना था। सब परवल बना था और परवल की ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं बनी थी, सूखी सब्ज़ी बनी थी, आलू परवल और प्याज की। तो ये मैंने रोटियां बनाई। रोटी बनाने के बाद फिर ये मम्मी सब्ज़ी की काट के चली गई थी, मम्मी को कहीं जाना था। ये आलू और परवल, प्याज कटा और कटोरी में मेथी और सूखी लाल मिर्च का तड़के के लिए। फिर कढ़ाई में मैंने तेल डाला और तेल गरम हो गया तो मेथी और मिर्च का तड़का, फिर प्याज डाल के प्याज को अच्छे से लाल किया। खूब अच्छे से जब लाल हो गया, अच्छा प्याज जो है, ये आजकल की जो प्याज आती हैं इसको तेल में आप डालो तो टाइम लेती है लाल होने में, कम से कम 10-15 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट तो एटलीस्ट लग ही जाता है लाल होने में। मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम से हो जाती है, तो प्याज लाल होने में टाइम लिया उसने। और फिर उसके बाद फिर मैंने आलू और परवल डाल दिया। परवल डालते समय नहीं शूट किया। फिर ये साइड में दूध चढ़ा हुआ है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि दूध हमारे यहाँ रात में था। फिर थोड़ी देर मैंने बिना नमक के पकाया और जब लगा कि आलू अब धीरे धीरे गल रहा है तो फिर मैंने नमक डाल दिया। और मीडियम आंच पे, एकदम धीमी आंच पे भी नहीं पकाया, मीडियम आंच पे पकाया। उसके बाद बस इसके बाद सब्ज़ी लगभग बन गई थी। तो आज का मेरा वीडियो ये थोड़ा छोटा सा वीडियो है आज पूरे दिन का। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।
और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करना ना भूलिएगा। तो ये बीच बीच में ये सब्ज़ी एकदम बन गई थी, और मैंने जैसे कहा कि चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करना ना भूलिएगा। ये दोबारा मैंने बोला। तो ये उसके बाद ये सब्ज़ी मेरी बन गई थी। मैं ये आलू चेक कर रही थी कि आलू गल गया नहीं है, ये उसमें ऑलमोस्ट गल ही गया था आलू। तो आलू आज मेरे यहाँ का डिनर। तो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।